तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ध्यान दीजिएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। साथियों, हमारी जिंदगी की वास्तविकता भी यही है, हमें जिंदा होने का प्रमाण देना। जिंदा होने का प्रमाण हमारा यह नहीं है अगर हम सुबह से शाम तक उठ के खा रहे हैं और सुबह शाम जिंदा नहीं। सच में आप जिंदा हैं, आप वो करके दिखाइए। नमस्कार साथियों, मैं आपको सिखाऊंगा आज के क्लास में वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, छोटे से लेकर के बड़े वर्गमूल तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। ये आपके क्लास 6, 7, 8 तक आ जाएगा। 8 में भी आपको कम आएगा, 9th में भी कुछ कम आएगा और आगे भी कम आएगा। तो ये बेसिक चीज 6 से लेकर के जो 8 के अंतर्गत है उस बच्चे के लिए ये रामबाण साबित होगा। आइए हमारे साथ सीखते हैं वर्गमूल क्या होता है। देखिए, वर्गमूल का मतलब होता है कोई भी मूल, कोई वास्तविक संख्या का स्क्वायर हो जाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, देखिए और रूट मतलब क्या होता है, जड़। रूट मतलब जड़ यानी कि मूल। ठीक है, रूट मतलब जड़ यानी कि मूल, और स्क्वायर यानी कि उसका पावर। स्क्वायर का मतलब हो जाता है यानी घात जो है उस पर 2 हो जाना। जैसे समझे, हम इसका बात करते हैं, स्क्वायर का बात। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 2 बोलेंगे, 2 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, तो भाई 2 पर पावर 2 अर्थात 4। ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ये वर्गमूल नहीं है, ये स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, हम वो क्या बोले, 2 पर पावर 2 अर्थात 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। अब हम लोग समझते हैं वर्गमूल क्या था। इस बार समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से देखिए। अगर हम स्क्वायर की बात करें कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे इसको, 3 गुना 3 इक्वल टू 9। हमका क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, सॉरी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। आगे समझिए, सीखते हैं अब वर्गमूल। स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो स्क्वायर देखें आप। अब सीखते हैं स्क्वायर रूट अर्थात जो हमारा मूल है इसके बारे में। देखिए, जब हम बात करेंगे 16 एक वास्तविक संख्या है, 16 का वर्गमूल क्या है, कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझिए। देखिए, कोई भी वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होता है। कितने तरीका, हमारे साथ बोलिए आप, कितने तरीका, 2 तरीका। कौन कौन सा, पहला आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। पहला गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि से। दोनों विधि हम आपको समझा देंगे, एक ही क्लास में आपको दोनों समझ में आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। आइए समझते हैं पहला गुणनखंड विधि। जैसे 1 नंबर क्या है हमारा, गुणनखंड विधि। हम कोई संख्या लिए, जैसे आप लिए थे हम 16, इसका खंडन करना है, गुणनखंड। देखिए इसको तोड़िए, क्या होगा, गुणनखंड, गुणनखंड, गुणन जोड़ खंड। इसको आप 2 भाग में तोड़ सकते हैं। क्या हो गया, गुणन। गुणन मतलब गुना, मल्टीप्लीकेशन। खंड मतलब उसको तोड़ना। किस रूप में, गुना के रूप में तोड़ना। हम तोड़ते हैं, ये 16 है, देखिए इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या आप 2 से कटाना प्रारंभ करिए। 2 से कटा दिए, भाग दीजिए, 2 8 के 16, फिर भाग दीजिए 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से 2 1 का 2 हो गया। साथियों, हमें क्या किया, यानी कि अभी कुछ नहीं किया, हम 16 का सिर्फ खंडन किए। देखिए कितना 2, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, कितने 2 है आपके पास, 4 2 है। यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कुछ नहीं किया, आप गुना करिए, 2 गुना 4 2 8 9 16, वही है आपके 16 बराबर 16। हम इसको लिखेंगे रूट 16 बराबर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रूट। क्या बोलेंगे, रूट। इसी का नाम क्या, इसी का निकालना वर्गमूल। रूट 16 बराबर रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 को 2 है। देखिए, वर्ग मतलब 2, हमेशा 2 का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में किसका जोड़ा लगाएंगे, 2 का। इसी 2 को 2 है ना, 1 2 आप इसमें बाहर कर लीजिए, दूसरा 2 को इधर 1 2 आप इसका जोड़ा लगा करके बाहर कर लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 दूना 4, अर्थात क्या बात हुआ समझिए, 16 का वर्गमूल कितना निकल गया, 4। आई बात समझ में, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। आ गया तो आप लाइक करके बताइए। एक बार और समझिए, दूसरी संख्या हम लेते हैं 36। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में क्या है। क्या करेंगे, वैसे ही पहले हम 2 से कटाएंगे, 2 18 36, फिर कटाइए 2 से, 2 9 18, फिर क्या, आप 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे,
3 तिया 9, 3 से भाग देंगे, 3 1 का 3। आई बात समझ में? फिर कुछ नहीं करना, वही करेंगे। 36 बराबर क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अभी हम आपको बताए थे, अगर आपको याद है तो वर्ग में क्या होता है, 2 का जोड़ा लगाते हैं। कितना का जोड़ा, 2 का जोड़ा। कितना का लगाएंगे, देखिए 2 को 2 है ना, 1 और 2, एक में से को कर लीजिए बाहर, कर लिए 2 गुना, देखिए 3 क्या को 1 2, 2 को 3 में से को 3 कर लीजिए बाहर, गुना कर लीजिए 2 तिया 6, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 6। यानी कि जो रूट अंडर 36 था आपका, उसका वर्गमूल कितना निकल गया आपका 6। ये था ना 36, रूट अंडर 36, आप इसका वर्गमूल निकाल लिए, कितना आया आपका 6। आई बात समझ में? ये था हमारा गुणनखंड विधि। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी संख्या से भाग देते चलिए, उसके बाद लास्ट में ये वर्गमूल का रूट बना करके क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। प्रत्येक 2 में से 1 को बाहर कर लेंगे। जैसे हम देखें 4 को 2 आया था, 2 में से 1 को बाहर, फिर 2 में से 1 को बाहर, गुना कर 2 दूना 4। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, अभी आप निकाले 6। आई बात समझ में? देखिए ये था हमारा कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। आप एक निकाल करके बताइएगा, हम आपको देके जा रहे हैं। आप 64 का वर्गमूल निकाल करके बताइएगा, ये आपको होमवर्क रहा, आपको 64 का वर्गमूल निकाल करके बताना है कितना होता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं दूसरा भाग विधि। क्या विधि, भाग विधि। देखिए बच्चों, अगर संख्या छोटा है तो हम लोग गुणा करके इस तरह से निकाल सकते हैं, उसका खंडन करके। आप सोच के देखिए, क्या अगर बड़ी संख्या आपको दिया जाए, आप कितना गुणा करेंगे, कहाँ लेके जाइएगा इसको, नहीं जा सकते ना। इसके लिए आता है भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है, बड़े बड़े संख्याओं को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, छोटे रूप में। ठीक है, आप भाग विधि सीखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार थम्स अप करिए, ये सिखाते हैं आपको भाग विधि। ठीक है, हाँ पहले आप जो निकाल के बताइएगा 64 का वर्गमूल निकाल के बताइएगा। स्टॉप। गुणनखंड विधि से निकालें या भाग विधि से निकालें, कितने का जोड़ा लगेगा, तो 2 का जोड़ा, हमेशा 2 का जोड़ा लगेगा। अच्छा, कोई भी संख्या रे, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ा कितने का लगेगा 2 का। आइए हम लगाते, वो भी किधर से, किधर से, दाएं तरफ से, किधर से, दाएं तरफ लगाइए। एक जोड़ा आ गया, अब क्या करें सर, अब तो अकेला बच गया 4, यहाँ 2 को कहाँ से लाए, कोई बात नहीं, नहीं है 2 को तो क्या करेंगे, घर से लाएंगे पकड़ के, नहीं ना, एक ही लगा दीजिए। देखिए 1 हो गया, 84 तो हम 2 का ग्रुप बना ही लिए थे, अकेला बच गया, अकेला है तो अकेले छोड़ देंगे। देखिए अब समझिए क्या करेंगे, करना यह होता है, ध्यान दीजिए, 2 जिस संख्या से हमको कटना, भाग बनाए बिल्कुल भाग ही है, भाग विधि से जैसे भाग बनाते हैं वैसे भाग ही है। आप ऐसे सोचिए, देखिए 4 में कटाना है, किसमें कटाना है 4 से, और जिस संख्या से आप गुना करेंगे, कटाएंगे, उसी संख्या से आपको गुना करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका, सर मतलब यह हुआ कि अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 गुना 2 ही हमको करना पड़ेगा। अगर हम मान 3 से कटाएंगे तो हमको 3 गुना 3 करना पड़ेगा। अगर 4 से कटाएंगे तो 4 गुना 4 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप 3 से सर हम 2 गुना करें 3 गुना 6, ऐसा नहीं कर सकते। क्या करेंगे, तो जिस संख्या से आप कटाएंगे उसी संख्या से आपको गुना करना पड़ेगा। अर्थात हम गुना कर सकते हैं 2 दूना के 4। कितना बार में कटाए थे भैया, तो आप 2 बार में कटाए थे, 2 यहाँ लिख दिए, 4 में 4 घट गए, खत्म हो गया। अब अगला अंक उतरेगा, भाग में आप उतारते होंगे एगो अंक 8, लेकिन यहाँ क्या करना है, हमेशा 2 गो क्या उतरेगा, जोड़ों में, ग्रुप में। मान लीजिए दोनों दोस्त बन गया, दोस्त दोनों साथ आएगा कि नहीं, एगो को उधर छोड़ दीजिएगा, दोनों क्या आएगा साथ में, हम साथ में ले आए 84। अब क्या करें सर, अब क्या करना है, इधर जो है जोड़ दीजिए आप पहले, कितना 2 2 4, कितना हो गया 4। अब आपके सामने कितना हो गया 84। फिर से वही करना है, क्या करना है, जिस संख्या से आप गुना करेंगे कटाएंगे उसी संख्या से आपको गुना करना पड़ेगा। क्या मतलब है सर, देखिए हम 2 बार में गुना करके देखते हैं, 2 गुना 2, कितना बार में गुना किए करके, इधर साइड में अगर आप नहीं समझ पा रहे तो साइड में गुना करके देख लीजिएगा। जैसे देखिए गुना करें हम, 2 दूना के 4 और 2 चौक के 8, देखें 84 आ गया, इसका मतलब सही है, इससे हम कटा देंगे। कितना बार में कटाएं भाई, तो हम कटाएं 2 बार में, यहाँ लिख देंगे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 84। ये था ना गुना करके कर गया, तो इधर आप जोड़ दीजिए, 2 2 4 4 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया हमारा 22, अर्थात 484 का जो स्क्वायर रूट है कितना आ गया हमारा 22 आ गया। कितना आ गया 22। अगर बात समझ में आ रही है तो आप
लाइक करके बताइएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है सर। पहला स्टेप करना है, हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। क्या करना है, 2 का ग्रुप बनाएंगे। हम बना लिए 84 का एक ग्रुप। इधर बच गया अकेला, जो अकेला बच गया तो हम पकड़ के तो लाएंगे नहीं, अकेले को ही बना देंगे। लास्ट में अगर अकेला बचा तो अकेले ही रहने देंगे, ठीक है। रहने के बाद गुना कर देंगे, फिर 2 गुना 2 तो 4 कट गया। वैसे संख्या का आपको ढूंढना है, जिसे भाग में बनाते थे ना कि मैक्सिमम नहीं जाना है, मैक्सिमम से एक कम कटाना है। जैसे देखिए हमें अगर 3 से कटाते, 3 तिया के 9 ज्यादा हो जाता ना, इसलिए क्या करेंगे 2 से ही कटाएंगे, मैक्सिमम से एक कम, 2 दूना के 4। आई बात समझ में। फिर इधर जोड़ देंगे, 2 2 4 जोड़ थोड़ा साइड में लिखिएगा ताकि आपको अंक किसी लिखना पड़ेगा गुणा करने के लिए, साइड में लिखिएगा। फिर अगला आपको उतार दिए दोनों, जब भी उतरेगा ग्रुप में उतरेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी उतरेगा ग्रुप में उतरेगा, 2 के ग्रुप में, ठीक है। अब फिर कटा देंगे, 2 से कटा दिए तो 42 दूना के 84 कट गया, मतलब में कितना हो गया 22। लास्ट में इसको जोड़ दीजिए 4। एक बात गौर करिएगा, आप खुद से इसको चेक कर सकते हैं सर ये मेरा सही है या गलत। कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर आपका आंसर इससे दुगुना आ रहा हो, जिससे भैया तो आप जोड़ के जो लास्ट में लिखते हैं, इससे अगर दुगुना आंसर आ रहा है, आप समझिए आपका वर्गमूल क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखा जाए, आइए एक और देखते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए एग्जांपल। मेरा मान गया सर हम 625 ले लिए, ठीक है, 625 ले लिए। आप क्या करेंगे, आप जोड़ा लगाइए, पहला कम जोड़ा लगाइए, 2 का जोड़ा लगा दिए, इधर ये कुछ अकेला बच गया, अकेला ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9, यहाँ कितना है 6, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है, 2 से कटाना है, 2 दूना के 4, यहाँ लिख दीजिए 2, 2 दूना 4, 6 में 4 घटेगा 2, हो गया। 2 2 जोड़ दिए, 2 दूना के 4। अब देख कितना बचा, जब भी उतरेगा तो अभी बताया हम आपको ग्रुप में उतरेगा 25, ये कितना हो गया आपका 225। आप खुद सोचिए, देखिए आप कहाँ से कटाएंगे, आपको लाना है 225, यहाँ ऑलरेडी आपके पास 4 है। क्या करेंगे, सोचेंगे अगर हम 2 के गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 42 दूना 84 आएगा। 3 लेंगे 43, तो 43 तिया आपके 4 तिया 12, और चलिए आप 3 से गुना करें कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 हो रहा है। अब बहुत नीचे है, और आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ जाएंगे भैया, हम 5 लेकर के देखते हैं। 5 बार में क्या होता है, 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20, 2 22, 225 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी 225 है। क्या कर देंगे, करेंगे हम वही 5 बार में कटा देंगे। कितना आया था हमारा 225, पूरा के पूरा कट गया। जोड़ दीजिए 5 5 10 के 0, हासिल 1, 4 1 5, कितना आ गया 50। अभी आपको हम बताए थे चेक करने के, देखिए यहाँ हमारा 25 है, यहाँ हमारा 50 है, इससे दुगुना है कि नहीं। अगर ये दुगुना है इसका मतलब क्या है, हमारा सही है। आपको होमवर्क देते हैं, आपको क्या करना है, आप खुद से एक 576 का बना करके लाना है। किसका बनाना है, 576। क्या सर आप छोटे छोटे बता रहे हैं, थोड़ा बड़ा को भी देखा जाए। सिंपल सी प्रोसेस है, आप छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बड़ा लेकर के भी दिखाते, कितनी बड़ी संख्या आप लीजिए, रूल वही है। आइए देखते हैं। हम संख्या लेते हैं 1024। कितना का ले लिए, 1024। फर्स्ट रूल वही, क्या करना है भैया, तो करना यही है कि 2 अंक का जोड़ा लगा दिए 24, 2 अंक का इधर जोड़ा, कितना हो गया 10। क्या यहाँ हम 2 बार में कटाएंगे, नहीं, तो 2 दूना 4 होगा, 3 बार में 3 तिया 9, 4 बार में 4 चौक 16, ज्यादा हो गया। कितना बार में, 3 बार में घटाइए, 3 तिया के 9, यहाँ लिख दीजिए 3, 10 में 9 घटेगा 1, ठीक है। हम जोड़ दीजिए 3 3 6, 3 3 6। अब क्या बताए थे आपको, हम बताए थे जब भी उतरेगा तो ग्रुप में उतरेगा, उतार लीजिए 24, तो ये कितना हो गया 124। अब किसे कटाएंगे, सोचना है। अगर 1 बार में कटाएंगे तो भैया 61 आएगा। 2 बार में ट्राई करते हैं, 2 बार में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, देखिए 124 आ गया। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। कितना से कटाएं, 2 से कटाएं, लिख देंगे 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124, ठीक है। कटा दीजिए इसको, और इसको आप जोड़ के यहाँ लिखिए 2 2 4
और 6। देखिए ये हमारा था 32, ये आया 64। क्या इससे दुगुना है? अगर दुगुना है तो आंसर मेरा सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए और आप चाहते हैं हम आपको घनमूल बताएं, अगली क्लास में हम आपको घनमूल बताने वाले हैं। आप में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अगर आपको घनमूल सीखना है। बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे और टोटल कंटेंट के साथ पूरा डिटेल से भी सिखाएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे। अगर आप शॉर्ट सीखना चाहेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे। ये ऐसे बच्चे के लिए था क्लास 6 to 8 तक के लिए, जो 6 से लेकर के 8 के बीच में है उन सभी बच्चों के लिए। आगे गुणनखंड भी आपको सिखाएंगे, समीकरण भी सिखाएंगे, बहुत सारे प्रोसेस जो है वो सिखाएंगे, बहुत सारा सवाल अलग अलग भाषा में। ठीक है, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको साइंस भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ना चाहेंगे तो आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे। हर तरह के कोर्स आपको पूरी पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।